हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायो टीच पर लेके आई हूँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर जो साइंटिस्ट बी की पोस्ट निकाली गई हैं फॉर द माइक्रोबायोलॉजी, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड नेचुरल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, परंतु लेकिन यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। समथिंग 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे यहाँ पे कॉमन क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी हैं, जिनसे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम है उसके अंदर हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हमारे जो माइक्रोबायोलॉजी का जो साइंटिस्ट बी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर 2 सेक्शंस हैं, जैसे MCQ टाइप हो गया, MSQ टाइप हो गया और NTA टाइप हो गया, न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पोर्शन हो गया। तो जो MCQ वाला पार्ट है उसके अंदर हमसे यहाँ पे जैसे रीजनिंग हो गया, वर्बल हो गया, और जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है वो हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पे जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे और बाकी हम यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस के टिक लगा रखे हैं जो क्वेश्चन हमें यहाँ पे करने हैं। मैं कंप्लीट क्वेश्चन पेपर नहीं कराऊंगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो हमसे पूछा गया है, जो नॉइज़ पोल्यूशन है, जो ध्वनि प्रदूषण है, उसको एज ए पोल्यूशन एयर एक्ट के अंदर कब इंसर्ट किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं 1981, 1987, 1986 और 1974। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 1987 के अंदर जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको एज ए पोल्यूशन एयर एक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट वाज इंटैक्टेड इन द ईयर। यानी कि जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है वो कौन से ईयर में यहाँ पे इनएक्ट किया गया था। ऑप्शंस हैं 1981, 1974, 1986 और 2000। तो यहाँ पे भी जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। 1974 के अंदर इस एक्ट को यहाँ पे क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस्ड किया गया था, इनएक्ट किया गया था। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोसफियर। एटमोसफियर के अंदर अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ग्रीन हाउस गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर कौन सी गैस है जो सबसे अबंडेंट गैस होती है, वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है इन द एटमॉस्फेयर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, जो 5 जून है वो हम कौन से दिन के रूप में यहाँ पे मनाते हैं। 5 जून इज़ ऑब्जर्व्ड एज। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसको हम यहाँ पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 17। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने परसेंटेज तक एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ द एयर। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं 0.03%, 0.3%, 3% और 30%। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। 0.03% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एयर के अंदर प्रेजेंट होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना नाइट्रोजन कितनी होती है और ऑक्सीजन कितनी होती है एयर के अंदर, क्योंकि यहाँ से भी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम अर्थक्वेक, मतलब यहाँ पे जो जब अर्थक्वेक आता है उसके वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं बैरोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, पेंटोग्राफ और सिस्मोग्राफ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। बैरोग्राफ को हम यहाँ पे जो अर्थक्वेक वेव्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी यहाँ पे हमारा क्या क्वेश्चन था कि अर्थक्वेक वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। तो वो थे बैरोग्राफ, हाइड्रोग्राफ, पेंटोग्राफ और सिस्मोग्राफ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी। सिस्मोग्राफ को हम यूज़ करते हैं अर्थक्वेक वेव को रिकॉर्ड करने के लिए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे यहाँ पे है 27। वो कौन सा इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है इनके अंदर से। ऑप्शंस हैं सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम और कॉपर। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर है वो है हमारा सिल्वर। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपको इसके रिगार्डिंग माइक्रोबायोलॉजी के और भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगी चैनल के ऊपर। तो आप मेरे चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाए जब मैं CPCB से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस यहाँ पे अपलोड करूँ तब। तो यहाँ पे अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 55। अब यहाँ पे बोला गया है हमसे जो टिपिकल सीवेज ट्रीटमेंट हम करते हैं तो उसके लिए क्या सीक्वेंस होती है। सीक्वेंस ऑफ ए टिपिकल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑपरेशन प्रोसेसेस विल बी। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे एरिएशन, फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन, रिकार्बोनेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। फिर है सबसे पहले हम उसका एरिएशन करते हैं, सेडिमेंटेशन करते हैं, फ्लोक्स बनाते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, रिकार्बोनेशन करते हैं और डिसइंफेक्शन करते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, गलत है, क्योंकि फिल्ट्रेशन हम यहाँ पे डिसइंफेक्शन से पहले करते हैं। फिर है फ्लोक्यूलेशन, एरिएशन, रिकार्बोनेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। ये भी हमारी यहाँ पे क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारी है सेडिमेंटेशन, फ्लोक्यूलेशन, एरिएशन, फिल्ट्रेशन, रिकार्बोनेशन एंड डिसइंफेक्शन। ये भी हमारे लिए क्या है, यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरिएशन करते हैं, फिर हम फ्लोक्स की यहाँ पे क्या करवाते हैं, फॉर्मेशन करवाते हैं, फिर हम उनका सेडिमेंटेशन करते हैं। सेडिमेंटेशन करने के बाद हम रिकार्बोनेशन करते हैं, उनको फिल्टर करते हैं और फिर डिसइंफेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, इफ़ द कंसनट्रेशन ऑफ DDT इन बर्ड इज़ 10 पार्ट्स पर मिलियन। जो कंसनट्रेशन है DDT की बर्ड्स के अंदर 10 पार्ट्स पर मिलियन है, द लाइकली कंसनट्रेशन ऑफ DDT इन द कार्निवर ईटिंग दैट बर्ड वुड बी। तो जो DDT की कंसनट्रेशन है कार्निवर ईटिंग जो बर्ड हैं उनके अंदर कितनी होगी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूट्रोपिफिकेशन वगैरह, जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं एल्गल ब्लूम वगैरह पढ़ते हैं या हम यहाँ पे, तो हमें पता है वो यहाँ पे क्या होती है, 10 गुना हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 100 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। फिर हम यहाँ पे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वाटर बोर्न डिजीज़, इनमें से कौन सी वाटर बोर्न डिजीज़ नहीं है? तो ऑप्शंस है टाइफाइड, कोलेरा, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस और फिलेरिसिस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, फिलेरिसिस, जो कि हमारी वाटर बोर्न डिजीज़ नहीं है। टाइफाइड को कौन कोज करता है? टाइफाइड को कोज करता है साल्मोनेला टाइफी, जिससे हमें साल्मोनेला डिजीज़ हो जाती है, यानी कि यहाँ पे हमें फूड से जो हमें यहाँ पे डाइजेशन से रिलेटेड हमें क्या हो जाती है, यहाँ पे डिजीज़ हो जाती हैं। कोलेरा क्या करता है? डायरिया को कोज करता है, और कोलेरा को कौन कोज करता है? वो है विब्रियो कोलेरा। तो यहाँ पे जो वाटर बोर्न डिजीज़ नहीं है वो है फिलेरिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा, वो है मोस्ट कॉमन सोइल बोर्न बैक्टीरियल पैथोजन दैट मैनिपुलेट्स प्लांट बाय इंजेक्टिंग इट्स डीएनए सेगमेंट इनटू प्लांट सेल। तो यहाँ पे ऑप्शंस है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एक्टिनोमाइसिस, अजोटोबैक्टर और एसिडोमिनोकोकस। तो यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन सोइल बोर्न बैक्टीरियल पैथोजन है जो कि मैनिपुलेट कर देता है प्लांट को अपने डीएनए सेगमेंट को प्लांट सेल के अंदर यहाँ पे इंजेस्ट करके, तो वो कौन सा है? वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। ये क्या करता है यहाँ पे, जैसे ये हमारी यहाँ पे बैक्टीरिया है, ये हमारी यहाँ पे प्लांट सेल है, तो जो ये बैक्टीरिया है ये क्या करता है? पहले रेप्लिकेट करेगा, मतलब जो प्लांट है उसके कोई क्या हो जाता है? वुंड वगैरह हो जाता है, तो जो प्लांट है यहाँ पे क्या करता है? एसिडोसाइरिंजिन नाम का एक फिनोल रिलीज़ करता है। उस फिनोल को ये जो बैक्टीरिया है ये क्या कर लेता है? सेंस कर लेता है। इसके अंदर बहुत सारे यहाँ पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं विर फैमिली के जीन्स। तो सबसे पहले विर जी जीन होता है, वो क्या करता है? सेंस करता है, वो बाकी के विर जीन्स हैं उनको एक्टिवेट करता है। फिर यहाँ पे जो एंडोन्यूक्लियस है वो क्या करेगा? जो टीआई प्लाज्मिड है, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का यहाँ पे क्या है, जो डीएनए है उसको कट करेगा। कट करने के बाद यहाँ पे क्या कर देगा? ये ट्रांसफ़र कर देगा। फिर यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, जो इसका डीएनए है, वो प्लांट सेल के डीएनए के साथ क्या कर जाएगा? यहाँ पे एग्रीगेट कर जाएगा, और जो प्लांट सेल है उसके अंदर ट्यूमर की क्या हो जाती है? फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमसे पूछा गया है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 79। यहाँ पे कौन सा डाइसैक्राइड का एग्जाम्पल नहीं है? तो हमसे यहाँ पे पूछे गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं माल्टोज, लैक्टोज, रेफिनोज एंड सुक्रोज। तो यहाँ पे जो माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज है वो हमारे यहाँ पे क्या हैं? डाइसैक्राइड हैं। और जो रेफिनीज है वो हमारे यहाँ पे क्या नहीं है? डाइसैक्राइड नहीं है, ये हमारे यहाँ पे एक पॉलीसैक्राइड है। तो लैक्टोज को हम मिल्क शुगर बोलते हैं, माल्टोज को हम माल्ट शुगर बोलते हैं, और जो सुक्रोज है उसको हम टेबल शुगर, कैन शुगर भी बोलते हैं, जो कि नॉर्मली हम घर में यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 82। वो कौन सा फिनोमिना है जिसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं? विच फिनोमिना इज़ इन्वॉल्व फॉर रिमूवल ऑफ मॉइस्चर बाय सिलिका जेल। वो कौन सा फिनोमिना है जिसको हम यूज़ करते हैं मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए सिलिका जेल के अंदर? तो यहाँ पे हमें क्या दिए गए हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, अब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन एंड नन ऑफ दिस। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो फिनोमिना है उसको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? तो जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं हमें वो है रस्ट, पिग आयरन, निकल स्टील और रोथ आयरन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो रोथ आयरन होता है वो क्या होती है? इसकी फॉर्म होती है।
अब जो टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो यहाँ पे हमसे कंप्लीट पूछा गया है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहाँ पे कितने बनते हैं, जब हम NADPH को यहाँ पे 3 लगा के चलते हैं तब तो हमारे पास 38 ATP बनती हैं, वरना हमारे पास यहाँ पे 36 ATP बनती है। जब हम यहाँ पे एरोबिक एनारोबिक सबको देख के चलते हैं ग्लाइकोलिसिस के अंदर, क्रेब्स साइकिल के अंदर, तो यहाँ पे हमें मिलती हैं 38 ATP। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। द एनिमल यूज्ड बाय एडवर्ड जेनर टू प्रिपेयर वैक्सीन। वो कौन सा एनिमल है जो एडवर्ड जेनर ने यूज़ किया था वैक्सीन की प्रिपरेशन के लिए? ऑप्शन है पिग, गोट, रैबिट एंड काफ। तो यहाँ पे उन्होंने काफ को यूज़ किया था वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए। एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की टर्म दी थी, एडवर्ड जेनर ने ही वैक्सीनेशन को इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने देखा कि जो गवाले हैं, जो मिल्क मैन है, उनकी डिजीज़ नहीं हो रही थी स्मॉल पॉक्स की, और बाकी सभी के स्मॉल पॉक्स की डिजीज़ हो रही थी। तो उन्होंने जब देखा, उन्हें पता चला जो मिल्क मैन हैं, जो गवाले हैं, वो जो गाय हैं उनका दूध निकालते हैं, तो गाय के अंदर जो डिजीज़ होती है काउ पॉक्स होती है, तो वो क्या हो गए, उससे रेजिस्टेंट हो गए, उनको वो डिजीज़ नहीं हो रही थी। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, काफ को यूज़ किया, और फिर उसके लिए क्या बनाई, यहाँ पे वैक्सीन बनाई थी। तो जो एडवर्ड जेनर हैं उन्होंने ही यहाँ पे वैक्सीन की टर्म इंट्रोड्यूस की थी। ब्लड एंड लिम्फ आर टाइप ऑफ, जो ब्लड और लिम्फ हैं वो किसके टाइप हैं? मस्कुलर टिश्यू के, एपिथेलियल टिश्यू के, कनेक्टिव टिश्यू के और परमानेंट टिश्यू के। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है कनेक्टिव टिश्यू के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बुक लंग्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं अर्थवॉर्म, अरेक्निड्स, मैमल्स एंड इंसेक्ट्स। तो जो अरेक्निड्स हैं उनके अंदर बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन सा है? ऑप्शंस है जेलीफिश, कोरल, स्क्वीड, ऑक्टोपस। तो जो स्क्वीड है वो क्या है, यहाँ पे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है जो ग्लाइकोसाइलेशन है प्रोटीन्स का, वो कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस है पैरोक्सिसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ग्लाइकोसाइलेशन होता है प्रोटीन्स का, और लिपिड्स का कहाँ पे होता है? ये होता है उसके अंदर गोल्जी अपैरेटस के अंदर क्या होता है, लिपिड्स का ग्लाइकोसाइलेशन होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज है, उसके अंदर अपना खुद का क्या होता है, DNA प्रेजेंट होता है। ठीक है। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। इसके अंदर जो एंजाइम हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या कर देता है, वहाँ पे जो अदर जो मटेरियल है उनका वहाँ पे क्या करा देता है, डाइजेशन करा देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है which one among the following nutrient is a structural component of the cell wall of plant? इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट है जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है प्लांट की सेल वॉल का? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। ये क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मीना वाटर डिजीज़ कौन से पोल्यूटेंट की वजह से होती है? ऑप्शंस हैं लेड, मरकरी, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो मीना माटा डिजीज़ है वो मरकरी की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हेट्रोसिस क्या है? अपेयरेंस ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन, मिक्सचर ऑफ 2 or more traits और सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड्स ओवर देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड्स ओवर देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है ए साइंटिस्ट वांट टू स्टडी द वायरल इफेक्ट ऑफ ऑन प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट शुड बी एक्सक्लूडेड?
एक साइंटिस्ट है, उसको काम करना है वायरल इफेक्ट ऑन प्लांट्स के ऊपर, मतलब स्टडी करनी है। तो वो कौन सा प्लांट का पार्ट है जिसको वो एक्सक्लूड कर देगा? ऑप्शंस है पिथ, शूट एपेक्स, फ्लोएम एंड कोटेक्स। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, शूट एपेक्स को वो क्या कर देगा, यहाँ पे एक्सक्लूड कर देगा। हाई प्रोटीन कंटेंट किसके अंदर होता है? ऑप्शन है ग्राम, राजमास, सोयाबीन, मूंग बीन। तो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है? सोयाबीन के अंदर प्रोटीन होता है। लेसिथिन इसके लिए वो होता है, लेसिथिन होता है इसके अंदर। सबसे ज़्यादा प्रोटीन का जो कंटेंट है वो सोयाबीन के अंदर मिलता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एडिबल ऑयल इन इंडिया इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय। ऑप्शन है सनफ्लावर, मस्टर्ड, कैस्टर एंड ग्राउंडनट। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो मस्टर्ड ऑयल है वो क्या करता है, मैक्सिमम एडिबल ऑयल है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंट्री हैविंग मैक्सिमम एरिया अंडर हाइब्रिड राइस ईच। कौन सी कंट्री है? इंडिया, चाइना, जापान, इंडोनेशिया। तो कौन सी कंट्री है वो? चाइना। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगिसाइड यूज फॉर कंट्रोलिंग पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ पी। कौन सा फंगिसाइड है जिसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ पी को कंट्रोल करने के लिए? कप्तान, कैराथेन, डाइथेन M45, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसको हम यूज़ करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज इन पी। जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज़ है वो क्या है? सीरियस प्रॉब्लम है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स के लिए? ऑप्शंस है कैप्सिकम, ओकरा, पी और कुकुरबिट्स। तो ये किसके लिए है? कुकुरबिट के लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो पफी फ्रूट इन टमाटो इज़ ए। जो पफी फ्रूट हो जाते हैं टमाटो के अंदर, वो कौन सा डिजीज़ है, कौन सा डिसऑर्डर है? ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, नन ऑफ दिस। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, वो क्या है? एक फिजियोलॉजिकल डिजीज़ है, डिसऑर्डर है। फिर हम देखते हैं हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईयर इन विच डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट वाज फॉर्म्ड। वो कौन सा ईयर है जिसके अंदर इंसेक्ट और पेस्ट एक्ट बना था? तो यहाँ पे ऑप्शंस है 1940, 1914, 1954, 1964, 1974। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो कौन सा ग्रुप है प्लांट्स का जहाँ पे मैक्सिमम वाटर यूज़ एफिशिएंसी? विच ग्रुप ऑफ प्लांट हैज़ मैक्सिमम वाटर यूज़ एफिशिएंसी? ऑप्शंस हैं C3, C4, कैम यानी कि क्रूशियन ऑटो मेटाबोलिसिस, नन। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है कैम प्लांट। C3 साइकिल को हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है वो फिर केमिकल सॉल्यूशन इज़ मेजर्ड बाय, उसको हम किससे मेज़र करते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस है हमारे पास ओस्मोमीटर, विस्कोमीटर, कैलोरीमीटर एंड नन ऑफ दिस। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ओस्मोमीटर। ओस्मोमीटर को हम यूज़ करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ए केमिकल सॉल्यूशन को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज सुटेबल फॉर DNA सीक्वेंसिंग। वो कौन सा वेक्टर है जो DNA सीक्वेंसिंग के लिए सुटेबल होता है? ऑप्शंस है EMBL, M13, PBR 322 और लैम्डा। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसकी मैंने कंप्लीट वीडियो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखी हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं ये सुटेबल वेक्टर क्यों है DNA सीक्वेंसिंग के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो फ्रांसिस जैकोब एंड मोनेड थे, उन्होंने कौन सी हाइपोथेसिस यहाँ पे प्रपोज्ड की थी? ऑप्शंस हैं लॉक एंड की,
जीन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ऑपरेंट सिंथेसिस, mRNA फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है लॉक एंड की हाइपोथेसिस को इन्होंने प्रपोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन यूज मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स इज। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट के लिए मोस्ट कॉमनली यूज मेथड कौन सा है, तो ये हमने देखा था जो एग्रो बैक्टीरियम मीडिएटेड ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे लिए क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है मोस्ट वाइडली ग्रोन बासमती वेराइटी ऑफ राइस इन इंडिया इज़। वो कौन सी वैरायटी है बासमती राइस की जो इंडिया के अंदर वाइडली ग्रो की जाती है, वो है PB 1121। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, मोस्टली यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये थे हमारे माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।